भारतीय परंपराओं में ईशदूत नूह ईश्वरीय ग्रंथों को मानने वाले लोगों के बीच ईशदूत नूह को सर्वसम्मति से महाजलप्लावन या प्रचंड बाढ़ वाले ईशदूत के रूप में माना जाता है। मुसलमानों के लिए इस भीषण बाढ़ वाली घटना की जानकारी कुरान के अध्याय हूद श्लोक 36 से 44 में मिलती है। ईसाइयों के लिए बाइबल में इस महाजलप्लावन या भीषण बाढ़ के बारे में विस्तार से अध्याय 7 बुक ऑफ जेनेसिस में व्याख्या करता है। आश्चर्यचकित रूप से हिंदू धर्मावलंबी भी इस घटना की पुष्टि के लिए अपनी धार्मिक पुस्तक के संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। मत्स्य पुराण अध्याय 1 और 2 एवं भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 4 से 7 में ईशदूत नूह के महाजल प्लावन की विस्तार से चर्चा मिलती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण बताते हैं कि कैसे ईश्वर ने नीव या मनु को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया और उस नौका में अन्य प्राणियों के जोड़ों को सवार करने को कहा, और यह भी कि कैसे बाद में प्रचंड बाढ़ ने भारतवर्ष में जीवन को नष्ट कर दिया। मत्स्य पुराण अध्याय 1 और 2। विदित हो कि वेदों और मनु को मत्स्य पुराण के संदर्भ में एक साथ संदर्भित किया जाता है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 4 से 7। उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन से हम निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करते हैं। कुरान ईशदूत नूह और प्रचंड बाढ़ के बारे में चर्चा करता है। बाइबल ईशदूत नूह और विभीषण बाढ़ के बारे में बताता है। हिंदू धर्म ग्रंथ नूह और महाजल प्लावन के बारे में बोलते हैं। इस संदर्भ में शब्द नीव और मनु का उपयोग किया गया है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। शब्द नूह संस्कृत शब्दकोश में मौजूद है, और क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है नाव। अतः ईशदूत नूह दृढ़ता से बाढ़ और नाव से जुड़े हुए हैं। नूह जो हैं वो नौका या नाव वाले ईशदूत हैं। हम देख रहे हैं कि ये सभी अलग अलग धार्मिक शास्त्र एक ही घटना के बारे में बात कर रहे हैं। संभवतः अवश्य ही उस एक ही ईश्वर ने इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में अलग अलग लोगों को अलग अलग दौर में अलग अलग ईशदूतों के माध्यम से बताया है। आइए हम इस विषय को एक अलग दृष्टिकोण से देखें। फ्रांसीसी लेखक A.J.A. डिवॉय ने हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता का 40 साल तक अध्ययन किया, और उन्होंने एक आधिकारिक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक है हिंदू शिष्टाचार, रीति रिवाज और समारोह। उनकी पुस्तक के कुछ दिलचस्प अवलोकन इस प्रकार हैं। पहला, महानुवु बाढ़ की आपदा से एक नाव के जरिए बचे। महा का अर्थ है महान और नुवु का अर्थ निसंदेह नूह के ही समान है। दूसरा, भारत बहुत जल्द ही बस गया उस प्रचंड बाढ़ के बाद जिसने पूरी दुनिया को लगभग रेगिस्तान या चटियल मैदान बना दिया था। तीसरा, मनु का महान व्यक्तित्व जो कि 7 ऋषियों समेत बच गया था, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईशदूत नूह ही थे। पेज 416 से 417। शब्द मनु का उपयोग एक उपाधि की तरह दूसरे अन्य हिंदू धार्मिक व्यक्तित्वों के लिए भी किया जाता रहा है, लेकिन वो मनु जिनकी चर्चा अधिकतर पुराणों, वेदों और दूसरे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में की गई है, वो कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं ईशदूत नूह ही हैं।
वेदों में 75 स्थानों पर ईशदूत नूह की चर्चा मनु के रूप में की गई है। अंग्रेजी भाषा में वेदों के अनुवादक ग्रिफिथ एक मंत्र की व्याख्या के दौरान मनु शब्द के बारे में लिखते हैं, श्रेष्ठ मानव अथवा प्रतिनिधि व्यक्ति या मानव जाति के पिता, जिन्हें बलिदानों एवं धार्मिक समारोहों या अनुष्ठानों का संस्थापक माना जाता है। क्या आप ईशदूत नूह, भारत और हिंदू धर्म ग्रंथों के बीच मजबूत संबंध को महसूस कर रहे हैं? इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।